स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 2 आई है इंग्लिश की। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल करेंगे, डेट डालेंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। जब आप क्लास लिखेंगे तो साथ में सेक्शन भी लिखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेसन, आज हम लोग लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं? आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ए, एन एंड द। ठीक है, तो हमने पिछली वर्कशीट में जाना था कि हमारे किस तरह से 3 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। तीनों का मतलब क्या होता है? एक, है ना, हिंदी वाला एक। तो आज देखिए इसका पार्ट 2 है। चलिए तो पढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द डेफिनेट आर्टिकल द। आज हम लोग आर्टिकल द के बारे में पढ़ेंगे कि द जो है वो किस जगह पे और कैसे यूज़ होता है। क्योंकि पिछली वर्कशीट में हमने ए और एन के बारे में जान लिया था कि ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। ज़रा आप लोग मुझे रिमाइंड कराएंगे कि कहाँ कहाँ लगता है। चलिए मैं बताती हूँ कि जब कोई भी वर्ड आपका वॉवल से स्टार्ट होता है, वॉवल कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर कोई भी वर्ड वॉवल से शुरू होता है या उनकी आवाज़ वॉवल से आती है, यानी पहला वर्ड साइलेंट होने के बाद दूसरा वर्ड वॉवल होता है, तो आपका क्या लगता है? एन लगता है। जैसे एन एप्पल, एन ईगल, एन आइसक्रीम, एन आउल, है ना, एन अम्ब्रेला। ठीक है, लेकिन जब आपके इन 5 वॉवल्स को हटाकर जो बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स बचते हैं, अगर कोई वर्ड उनसे शुरू होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ए सॉरी, ए बॉल, ए सन, ए ट्री, है ना। अब बात करते हैं दा की। तो चलिए पढ़ते हैं। तो लिखा है वी यूज़ द विद। अब हम दा का कैसे यूज़ करते हैं, किसके साथ यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट बताया, a singular or plural noun when it is clear observe which person or thing we are talking about। यानी कि जब हमें ये मालूम हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन है वो। अब चाहे वो पर्सनल नाउन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, यानी कोई जगह हो, कोई चीज़ हो, बस उस अगर वो किसी का नाम है और हमें पता चल रहा है कि किस बारे में बात हो रही है, क्लियर हो रही है वो चीज़, तो वहाँ पे दा का यूज़ होता है। जैसे कि देयर इज़ अ लैम्प इन माई बेडरूम। वहाँ पे मेरे बेडरूम में वहाँ पे एक लैम्प है। द लैम्प इज़ द नेक्स्ट टू द डेस्क। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्पेशली लैम्प को बोला कि लैम्प जो है वो डेस्क के आगे रखा है ना। तो देखिए यहाँ लिखा है हर द इज़ यूज टू स्पेसिफिक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लैम्प दैट इज़ माई बेडरूम। यानी कि यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लैम्प के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे बेडरूम में है। अच्छा, अब दूसरा ये कहाँ यूज़ होता है? तो दूसरा बताते हैं, एनीथिंग विच वी आइडेंटिफाई इमिडिएटली। यानी कि वो चीज़ जो हम तुरंत पहचान सके, तुरंत रिकॉग्नाइज कर सके कि अच्छा यहाँ पे ये बात हो रही है। ठीक है, जैसे क्या लिखा, वी वॉच्ड द न्यू कार्टून मूवी लास्ट नाइट। यानी मैंने आखिरी रात जो गुजर गई उसमें एक नई कार्टून की मूवी देखी, है ना। तो यहाँ पे भी द का यूज़ हुआ कि नई मूवी देखी, है ना, न्यू। अब यहाँ क्या लिखा है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे द वायलिन, द गिटार, द ड्रम, द फ्लूट, द पियानो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इन सब में हमने क्या लगाया है? सब में आपके दा का यूज़ हुआ है कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी है अगर, तो उसके आगे भी हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं। आगे लिखा है समथिंग दैट इज़ यूनिक और दे आर ओनली वन। यानी वो चीज़ें जो यूनिक हैं या फिर एकलौती हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं इस दुनिया में, तो उसके लिए भी हम लोग दा का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, द मून, द इंटरनेट, है ना, क्योंकि सन का कोई अल्टरनेट नहीं है, मून का कोई अल्टरनेट नहीं है, इस तरह से। ठीक है, और ये चीज़ें यूनिक है, इनको बनाया भी नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्या लिखा है? नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशंस, माउंटेन रेंज एंड डेजर्ट ऑलवेज इन कैपिटल्स। यानी कि आप कोई नदी हो, कोई समुद्र हो, कोई महासागर हो, कोई, है ना, या फिर कोई माउंटेन रेंज हो यानी पर्वतमालाएं हो, या फिर आपका रेगिस्तान हो। इसके अलावा अगर कोई शहर है जो किसी की राजधानी है ना, तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गंगा, ये आपकी रिवर हो गई। द अरेबियन सी, ये आपका सी हो गया, है ना। या इसके बाद माउंटेन रेंज की बात करें तो द हिमालयाज़। इसके बाद अगर हम डेजर्ट की बात करें तो द सहारा डेजर्ट, है ना। तो इस तरह से ये आपके यूज़ हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। तो अगर हमें डायरेक्शन बताना होते हैं तो उसके लिए भी हम लोग द का ही यूज़ करते हैं। द वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, है ना।
तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी अगर नाम वाले वर्ड्स होते हैं तो उनके लिए, और ख़ास तौर से अगर वो बेजान हैं, यूनिक हैं, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ आपको होमवर्क में दिया गया है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल ए, एन और द। अब इसमें से ए, एन और द जो करेक्ट आर्टिकल है उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑल, तो क्या आ जाएगा, ऑल द, THE द, ऑल द स्टूडेंट वर प्रेजेंट, सारे बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, द मून, ठीक है, इज शाइनिंग इन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द इन द स्काई, ठीक है। आई थिंक, तो क्या आ जाएगा, आई थिंक अ मैन ओवर देयर वेरी इल, यानी कि वो जो मैन है, मेरे ख्याल में जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। ही कांट स्टैंड ऑन हिज फीट, यानी वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा वो बीमार है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, आई वॉच्ड, तो क्या आ जाएगा, द वीडियो, ठीक है, यानी कि मैंने क्या देखा, वीडियो देखी। यू हैड सेंड मी, जो तुमने मुझे भेजी थी। इसके बाद लिखा है शी वॉज वेयरिंग, तो क्या आ जाएगा, वेयरिंग द ब्यूटीफुल ड्रेस, ठीक है। वैन शी मीट हर सिस्टर, यानी कि जब वो अपने सिस्टर से मिलने गई तो उसने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी थी। शी इज़, तो क्या आ जाएगा, शी इज़ अ नाइस गर्ल, ये एक बहुत प्यारी बच्ची है। अब क्या लिखा है, डू यू वॉन्ट टू गो टू द, तो क्या आ जाएगा, द टू द रेस्टोरेंट वर वी फर्स्ट मीट, क्या जब हम पहली बार मिलेंगे तो तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट जाना पसंद करोगी, चाहोगी, जाना चाहोगी, ठीक है। उसके बाद लिखा है ही इज़, तो क्या आ जाएगा, ही इज़ एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अ टॉपिक वी आर रीडिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यानी वो टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अब क्या लिखा है, आई सी एन ओल्ड मैन इन द स्ट्रीट, मैंने आज गली में एक बूढ़े आदमी को देखा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ आ जाएगा द मोर यू वर्क, आप जितना ज़्यादा करेंगे द मोर यू गेन, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। ही कैम हियर, तो क्या आ जाएगा, एन आर, यानी वो लगभग 1 घंटे के अंदर आ रहा है यहाँ। तो हमने आपको बताया था, अब ये मत कहिएगा मैम कि एच शुरू तो आपका कॉन्स्टेंट से होता है और आपने यहाँ पे एन क्यों लगा दिया। तो अभी हमने आपको बताया कि जब हम लोग आर्टिकल को लिख रहे होते हैं तो उसमें आवाज़ की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और यहाँ पे एच जो है वो आपका साइलेंट है, तो इस वजह से आप यहाँ पे इसे ऑर्स नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे ना, ओ से पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। तो आप लोग कर सकते हैं इसे आसानी से। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से वर्कशीट कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।